नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर बहुत सारे चीज़ों पर जब चर्चा करते हैं तो बीच में कई बार ऐसी कुछ घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं जो हमें अपनी तरफ बुलाती हैं और हमें शायद उस तरफ रुख भी करना पड़ता है और उसको अपने विषय में शामिल करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे सामाजिक तौर तरीकों में और सामाजिक बदलाव लाने की हर एक मुहिम पर कोशिश की जा रही है, चाहे वो इंसानी सोच हो या वो इंसान का व्यवहार हो या हमारे आसपास की हुई घटनाओं से उनका हम पर प्रभाव पड़ना हो। हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा सुकून में होते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हर एक तरीके से हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे आसपास की घटनाएं हमको हमेशा अपनी तरफ खींचती हैं और हमसे शायद ये एक आशा रखती हैं कि हम एक जिम्मेदार नागरिक का रोल करें। और कार्य हर व्यक्ति करता है, किंतु उस व्यक्ति का कार्य सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो अपने साथ साथ, अपने कार्य के साथ साथ हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटी का और हमारे लोगों में एक नया उत्साह, एक नए विचारों का जन्म, जो उसको एक प्रोडक्टिव या ये कह लीजिए कि सकारात्मक दिशा में ला सकें। आज की हमारी ये मुहिम इसी पर आधारित है। उसके विषय को थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करने से पहले आज हमने जो विषय चुना है उसका पार्ट 1 है, और जैसा कि कई विषय ऐसे होते हैं जो लंबे हैं, उस पर हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन ये विषय अपने आप में एक पूरा बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पर जल्दीबाजी या इस पर बहुत शॉर्ट में बातें करके या सिर्फ अगर सोच नहीं बदली और सोचने का तरीका नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदला, तो फिर हमारा तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन शायद बेमानी हो जाएगा। तो हम इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इस पर एक पूरा दृष्टि डालना चाहते हैं, और साथ में आज का हमारा जो पूरा मोटिव है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ एक इंसाइट क्रिएशन भी है कि एक व्यक्ति अपने व्यवहार को चेक करे, जांचे कि वो उसके द्वारा किया हुआ व्यवहार क्या सही है या नहीं सही है। तो इसी व्यवहार को थोड़ा सा और एक संवेदनशील और संजीदा करने की तरफ मैं कुछ वाक्यों को ज़रूर पढ़ूंगी। कुछ लाइन ऐसे ही मन में आई तो आप किसी के साथ इसको साझा कर रही हूँ, और इससे आप हमारे विषय को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हम किस विषय की ओर चल रहे हैं और क्यों इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो बच्चा क्या कहता, बस यूं ही सवाल उठता है। वो बच्चा क्या कहता, बस यूं ही एक सवाल उठता है। तुम खुद में शेर बन भी लो, कितना भी जालिम, तुम खुद में शेर बन भी लो, कितना भी जालिम, जब नज़र से गिरता है तो फिर तू कहाँ उठता है। तो आई थिंक कि जो भी लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो वो कितनी भी सजा हो जाए, एक जो समाज में और एक अपने आप में जब आप नज़र से गिरते हैं तो फिर उसके बाद नहीं उठ पाते, तो आप ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें जिससे कि आप सजा तो मिले ही, साथ में आप जो एक बहुत लंबी अपने जीवन को जीते हैं उसमें खुद को एक ऐसा निराधार व्यक्ति पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है एक इंसान के लिए अगर वो इस धरती पर आया है। तो हमारा विषय है चाइल्ड अब्यूज़। बहुत सारे लोग इस बात से जानते भी होंगे कि आज इस विषय को क्यों लिया गया है, किंतु जो बहुत दूर बैठे हुए लोग हैं तो मैं उनको एक शॉर्ट में एक थोड़ा सा न्यूज़ का हिस्सा आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि एक पिता अगर अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने के उपरांत, या एक कोई भी गार्जियन या टीचर या माता पिता, कोई भी भाई बहन, अगर किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से जो 18 साल का पूरा नहीं हुआ है, उससे कोई भी ऐसा अपने मन का व्यवहार नहीं मिलने पर उसको एब्यूज़ करता है, यानी कि उसके साथ अत्याचार करता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या बहुत अलग भी तरह के अत्याचार होते हैं, अगर किसी भी तरीके का अत्याचार करता है तो वो शायद बहुत ज़्यादा एक दंड का भागीदार भी उसे बनना पड़ेगा, और उसको कई प्रकार के दंडों का भागीदार बनना पड़ेगा। ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा, और उससे पहले
हम इंसानों को भी माफ़ नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ की आसपास के एक क्षेत्र की घटना है जिसमें एक पिता उसको बच्चे को अंग्रेजी नहीं सीख पाती है, तो उसको पेन से आप वो उसके पेन की नोक से उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, उसके पूरे शरीर में बहुत सारे निशान दे देता है। तो ये निशान उस बच्ची का जो है, जो सवाल नहीं कर पाई या सवाल करती भी है तो वो उसके मन में है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे निशान बाकी हैं उन सारे बच्चों में जो बचपन में अपने माता पिता से अत्यधिक पिटते हैं या पिटाई खाते हैं या बड़े होने तक उनको सेक्सुअल या वर्बल या फिजिकल एब्यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि कैसे हम बाद में इसे स्टॉप करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग चल जाती है, स्टॉप सेक्सुअल अब्यूज़, स्टॉप फिजिकल अब्यूज़। पहले हम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किन कारणों से होता है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज इस पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने बच्चे को इस तरीके का एक व्यवहार करते हैं उसके साथ, तो वहाँ पर आप उसे फिजिकल इंजरी देते हैं और ट्रॉमेटिक कंडीशन में लाते हैं, तो हम सबकी आहा निकल जाती है। यस, तो उस अहम यानी कि इससे ये भी सिद्ध होता है कि अगर आपने किसी को शारीरिक रूप से टॉर्चर किया तो वो तो टॉर्चर है, वो तो एब्यूज़ है, लेकिन अदर बाकी सबका क्या। तो आज हम पूरा इस पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं, पहले हम सेक्सुअल और जितने भी चाइल्ड अब्यूजेस हैं उनके बारे में उनको थोड़ा विस्तार से जान लें, उसके बाद हम उनकी रोकथाम भी कर पाएंगे। क्या पता आपके और मेरे घर में भी कोई ऐसा अब्यूज़ होता हो, या मैं और आप भी किसी पर अब्यूज़ करते हो। तो हम आज के पूरे सेशन में सिर्फ चेक करें कि क्या हमने जीवन में किसी को अब्यूज़ किया है, क्या हम किसी को बच्चे को अब्यूज़ कर रहे हैं, या हम कभी ऐसा विचार अपने अंदर रखते हैं कि हम किसी बच्चे को दंड देने के या उसको पनिश करने के अधिकारी भी हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगी पेरेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूशनल हेड्स सबकी जिम्मेदारी है, इवन वो उस पड़ोसी की भी जिम्मेदारी है जो आवाज़ सुनता है, अगर उसके आसपास दिखता है कि कोई बच्चा उसको हर्ट होता हुआ दिख रहा है या किसी के द्वारा मारा पीटा जा रहा है और उसे दिख रहा है, सिर्फ बचा लेना एक मात्र सल्यूशन नहीं होगा। तो पहले इसको जान ले कि कैसे एक बच्चा फिजिकल अब्यूज़ के अलावा भी किस किस तरीके से और अब्यूज़ हो रहा होता है। तो सेकेंड इशू में सबसे पहले हम सभी का ध्यान चला जाता है सेक्सुअल अब्यूज़, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे घाव हैं जो बच्चों को दिए जा रहे हैं, जो बच्चे जिसमें त्रस्त हैं और जिस तरीके से बच्चों को डील किया जा रहा है, तो उसको हम ज़रूर समझना हमें ज़रूरी हो जाता है। साथ में एक ये भी जान लें कि जो लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं वो साइकोलॉजिकल इम्पेयर्ड होते हैं। तो वो अगर ये कह रहे हैं कि वो गार्जियन है, वो पेरेंट्स हैं और वो इसका हक रखते हैं, या वो कोई टीचर है वो इसका हक रखता है कि वो किसी को पनिश कर सकता है, तो यहाँ पर उसे ये समझना पड़ेगा कि वो पहले अपनी जांच करवाएं। जो भी लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं वो सब किसी ना किसी प्रकार के साइकोलॉजिकल एरियाज़ में और सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल इम्पेयरमेंट या उनके डेवलपमेंटल इश्यूज़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं और इससे दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यहाँ पर ये भी जान लें कि क्या इसके लक्षण हैं जब किसी एक बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का एब्यूज़ हो रहा होता है, नॉट आइदर ओनली फिजिकल और सेक्सुअल, इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का जब एब्यूज़ होता है तो वहाँ पर वो बच्चा के शरीर में अलग अलग प्रकार की चोटों के निशान होते हैं। तो हम किसी भी वो कहता है, वो स्टोरी बना रहा होता है कि मैं गिर गया था इसलिए चोट आ गई, और कभी भी अगर ऐसा बच्चा आपको मिलता है जिसके निशान आ रहे हैं या वो स्टोरीज बना रहा है, कहानी बनाने, ये बच्चे कहानी बना रहे होते हैं, और वहाँ से भी हमें पकड़ में आते हैं कि हाँ ये बच्चों के साथ किसी ना किसी तरीके की कुछ अलग कहानी भी चल रही है। साथ में ये जो बच्चे
हैं ये एक प्रकार से इमोशनल ट्रॉमा में दिखाई देते हैं, यानी कि ये गुमसुम होते हैं, ये कहीं जाना नहीं चाहते अपने घर से बाहर, और कई बार ये किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहते हैं। साथ में इनके अंदर एक अंदर रिवर्ट फीलिंग भी डेवलप हो रही होती है, जिसमें कई बार इनका एग्रेशन या ये अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करते हुए भी पाए जा रहे होते हैं। ये अपने शरीर में कट लगा रहे होते हैं, अपने शरीर को कई बार पिंच कर रहे होते हैं, नोच रहे होते हैं। तो ये उन बच्चों के चिन्ह हैं जिन बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कोई ऐसा टॉर्चर या कोई इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो साथ में उन बच्चों को उनकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही होती है, साथ में वो बुली कर रहे होते हैं, यानी कि छोटी उम्र का या अंडर 18 बच्चा अगर गाली दे रहा हो या किसी को चिढ़ा रहा हो या वो बुली कर रहा हो, यानी कि किसी पर बहुत एक प्रकार से कमेंट कस रहा हो, तो भी आप समझें कि कहीं ना कहीं बैक साइड स्टोरी कुछ और तो नहीं है। कई बार ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो बच्चे इस तरीके से भी शो करते हैं कि जो उनका एब्यूज़र होता है वो उसके साथ नहीं जाना चाहते हैं। पेरेंट्स कह रहे होते हैं जाओ चाचा के पास सो जाओ, या वो कहते हैं जाओ मम्मी के पास सो जाओ। बच्चा रिफ्यूज़ल में होता है कि नहीं, उसे मम्मी के पास नहीं सोना, नहीं उसे पापा के पास नहीं जाना। माँ कहती है कि पापा के साथ चले जाओ, बच्चा कहता है कि नहीं मुझे पापा के साथ नहीं जाना। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो तो माँ है, वो तो पापा है। हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि वो रिफ्यूज़ल क्यों दे रहा है, और रिफ्यूज़ल देना हर एक व्यक्ति का अधिकार भी है, लेकिन ये जानना भी पेरेंट्स का और गार्जियंस का और टीचर्स का, इंस्टीट्यूशन का पूरा एक अधिकार है कि उनके बच्चे के साथ कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो वो इनडायरेक्टली आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो साथ में बच्चा उस एब्यूज़र को रिफ्यूज़ करने के साथ साथ उसको खेलने में वो अटेंशन नहीं दे पाता, वो खेलना नहीं चाहता, वो अपने साथ के लोगों के साथ अलग थलग रहता है, उसे खेल में इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। जैसे ही वो एडोलेसेंट्स और टीनेजर्स में आता है तो अंडर 18 ही वो ड्रग एब्यूज़ करने लग जाता है, या स्कूल से वो रिफ्यूज़ल ले लेता है, विड्रॉल ले लेता है, स्कूल को जाने से मना करने लगता है। तो इसका मीन्स ये नहीं कि उसको स्कूल में कुछ गड़बड़ है, इसका मीन्स ये भी हो सकता है कि उसके घर में, उसके आसपास के किसी और माहौल में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ ज़रूर चल रही हैं। तो जो बच्चे इस तरीके के एब्यूज़ में देखे जाते हैं, उन सारे बच्चों का जो एक ये कहा जाता है कि ये सब विक्टिम्स हैं, तो ये कई बार वायलेंस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, काटना, इस तरीके की चीज़ों में भी कई बार ये बच्चे देखे जाते हैं कि जिनके साथ ये सब एब्यूज़ हो रहा होता है। साथ में जो बच्चे घर में वायलेंस को देखते हैं, अर्लियर स्टेज में अडल्ट्स के बीच में फाइटिंग्स को देखते हैं, या सेपरेशन है और डिवोर्स है, अगर साइलेंटली डिवोर्स होता है तो ठीक है, साइलेंटली सेपरेशन होता है तो ठीक है, अगर वो अननेसेसरी की डेली फाइट्स हैं तो भी बच्चे, इस प्रकार के एब्यूजेस वाले बच्चे भी इसी तरीके के सिम्टम्स दिखाते हैं, गुमसुम रहना, और ये भी एक प्रकार का एब्यूज़ है। तो साथ में हम ये अब जब हमें ये पता चल गया कि बच्चे के ये लक्षण होते हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं कुछ इनसाइड स्टोरी बहुत सैड या बहुत ट्रॉमेटिक चल रही होती है, तो वहाँ पर हमें ये समझना अब बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब पेरेंट्स हैं, और अगर पेरेंट्स जो नहीं भी हैं, हम सभी लोग गार्जियन तो हैं ही। हम सोचते हैं कि शायद हम अपने बच्चे के गार्जियन हैं, नहीं। यहाँ पर आपको मैं ज़रूर बताऊंगी इन साइकोलॉजिकल वे कि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं तो हम उस हर एक चीज़ के गार्जियन हैं जो इस जगह पर, हमारी इस पृथ्वी पर लाइव है, जीवित है। यानी कि हमारे सामने अगर किसी पशु पर भी अत्याचार हो तो हम उस पर बोलें और वहाँ रोकें। तो यहाँ पर तो एक बच्चे की बात हो रही है, उस बच्चे की बात हो रही है जो शायद किसी भी कंट्री का सिटीजन बनेगा, किसी भी कंट्री का बहुत इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट बनेगा। हम उसको डैमेज करते हैं या डैमेज होता देखते हैं, तो ये भी एक प्रकार का एब्यूज़ ही है कि हमने साइलेंटली बच्चे को टॉर्चर होते या बच्चे को परेशानी की हालत में देखा और सिर्फ ये सोचकर चुप हो गए कि हम इससे, ये हमारा इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप सब लोग एक इंसाइटमेंट को क्रिएट करें कि ये
हम सबका इशू है, ये सिर्फ मेरा और तेरा या उसका इशू नहीं है, ये हमारा ही इशू है। तो हम आज इस इशू पर इसके जो कौन कौन से तरीक़ों से बच्चे को एब्यूज़ किया जाता है उसको थोड़ा सा, बहुत सारे तो बहुत प्रचलित तरीके हैं कि फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, दो एब्यूज़ हो गए तो हर तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारी कैंडल्स जल जाती हैं, बहुत सारे मतलब मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अदर एब्यूज़ हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है, वहाँ भी बच्चा टॉर्चर हो रहा होता है। तो उन एब्यूज़ को समझते हैं। फिजिकल एब्यूज़ में बच्चा, अगर बच्चे को मारा जा रहा है, अगर बच्चे को हम किसी भी तरीके के नोच रहे हैं, अगर हम बच्चे को पकड़ के कस के झचकोर रहे हैं, अगर हम बच्चे को सिर्फ धक्का देते हैं, अगर हम बच्चे को कस के अपनी गिरफ्त में यानी कि ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये सब फिजिकल, या हम बच्चे को किक करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपने उसे चांटा मारा, आपने उसे कोई निशान दिए, सिर्फ ये ही फिजिकल एब्यूज़ नहीं है। आपने उसको धक्का दिया, पुश किया, नोचा, उसको कस के पकड़ा, झचकोड़ दिया, ये सभी फिजिकल एब्यूज़ में आते हैं। तो आप अगर कोई भी आपके आसपास, इन सब को पहचानिए और इन सारे व्यवहारों को रोकिए। वहाँ भी अगर आपके अंदर होते हैं, आपके द्वारा होते हैं, आपके आसपास होते हैं, या आपकी नज़र में ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कोई बच्चे के ऊपर इस तरीके का कार्य करता है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर स्टेप लें। और आज के हमारे सेशन का मोटिव ही यही है, टू क्रिएट इंसाइटमेंट इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज़। तो चाइल्ड एब्यूज़ में इसके बाद आ जाता है सेक्सुअल एब्यूज़। सेक्सुअल एब्यूज़ में अक्सर लोगों का मिथ है कि तभी सेक्सुअल एब्यूज़ माना जाएगा कि जब बच्चे को आपने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया, उसके बॉडी के कुछ उन सेंसिटिव जोन को टच किया, या अपने सेंसिटिव एरियाज़ को टच कराया, या इससे ज़्यादा आपने कहीं इंसर्ट किया या करवाया, तो दैट इज़ अ सेक्सुअल एब्यूज़। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपने किसी ने भी बच्चे को कोई भी ऐसी मूवी दिखाई, अगर आपने उसको कोई ऐसे वीडियो दिखाए, आपने सिर्फ पिक्चर्स दिखाई, इवन दो आपने उसके साथ सिर्फ बातें करी, तो भी ये सेक्सुअल एब्यूज़ है। अगर इफ़ द चाइल्ड इज़ अंडर 18, आप उसके साथ सिर्फ अगर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का सेक्सुअल एब्यूज़ हो जाता है। साथ में अगर एक व्यक्ति अपनी पावर दिखाकर, और किसी भी एक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी भी उम्र का था, अगर एक व्यक्ति अपनी पावर दिखाकर किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे एक्ट में शामिल करता है, तो उसे भी सेक्सुअल एब्यूज़ का ही पार्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज़ के भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर पहले से ही हमें पता है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही सेक्सुअल एब्यूज़ नहीं है, वो शायद इससे और कहीं गहरे भी हैं। तो इसके साथ साथ नेग्लेक्ट करना, अगर आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चे को खाना नहीं देते, आप अपने या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को ठीक से कपड़े नहीं देता, उसको शेल्टर नहीं प्रोवाइड करता, उसकी मेडिकल केयर नहीं करता, बच्चा बीमार है, उसको सुपरविज़न नहीं देता, उसको अटेंशन नहीं करता, इवन दो अगर कोई भी पेरेंट उससे बात नहीं करता, चाहे वो मदर हो या फादर हो, और उसको वहाँ पर यही कहा जाएगा कि ये नेग्लेक्ट, इमोशनल एब्यूज़ है चाइल्ड का। तो आपने उसे इग्नोर किया, उसको एजुकेशन नहीं दिलाई, उसको स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, तो भी बीइंग अ पेरेंट आप इस दंड के अधिकारी भी हैं और आप इस गुनाह में शामिल भी हैं, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड चाइल्ड एब्यूज़ के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इवन दो अगर पेरेंट या मदर उसको टिफ़िन नहीं देती रेगुलर, और ये कंटिन्यूस विदाउट एनी सर्कमस्टेंसेस ऐसा होता है, तो फिर वहाँ पर भी आप उसके भागीदार हैं कि आप कोई बड़ा एक टॉर्चर और गुनाह या चाइल्ड एब्यूज़ का हिस्सा बन रहे हैं। साथ में अब बात होगी इमोशनल एब्यूज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एब्यूज़ेस हैं जो हम जाने अनजाने में बच्चे के साथ
कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले उन्हें पहचानना है, अपने आप को चेक करना, अपने आसपास को चेक करना और लोगों को भी समझाना या उन्हें समझना कि ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के बच्चे के ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ का पार्ट है। और ये क्यों है? क्योंकि इनके कहीं ना कहीं कोई साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इनकी पूरे बिहेवियरल और पर्सनालिटी में है। साथ में इमोशनल अब्यूज़ में आप बच्चे के साथ उसको जज करते हैं, लाइक तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, उसे पुट डाउन करते हैं। ठीक है, तुम ऐसे के ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, आप उसे डराते हैं। अगर आपने इतने % मार्क्स नहीं लाए तो मैं आपका एडमिशन नहीं कराऊंगा। या इस प्रकार के कितने भी टीनेजर्स को या छोटे बच्चों को, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो मैं आपको, आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं आपको मैरिज में नहीं ले जाऊंगा, तो मैं आपका हॉलीडे कैंसिल कर दूंगा, मैं आपकी टीवी का कनेक्शन कटवा दूंगा, मैं आपके साथ ये कर दूंगी या ये कर दूंगा। ये कोई भी अगर पेरेंट अपने आप को चेक कर ले, आज का प्रोग्राम इसीलिए इंसाइट पे मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ, टू क्रिएट इंसाइटमेंट टुवर्ड्स योर बिहेवियर। वो आप क्या बच्चे के साथ कर रहे हैं। तो आप ये जो निगोशिएशन कर रहे हैं उसको हम कई बार पेरेंट्स के साथ कहते हैं, आप इसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में करिए। लेकिन अगर आप इस तरीके के नेगेटिव रेनफोर्समेंट को यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द वन काइंड ऑफ आपका ये इमोशनल अब्यूज़ का पार्ट बन जाता है। तो आप धीरे धीरे करके ये समझ जाइए कि किस तरीके से आप एक बच्चे पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज़ में भी हमारा मिथ है। सब्सटेंस अब्यूज़ में हम ये सोचते हैं कि हमने बच्चे को शराब पिलाई, हमने बच्चे को कोई ड्रग्स दिया, हमने बच्चे को किसी भी प्रकार से किसी एक ऐसे ड्रग्स में शामिल किया या सब्सटेंस अब्यूज़ का हिस्सा बनाया। नहीं, अगर किसी पेरेंट ने सुबह या रात में किसी भी ऐसे समय जब उसका बच्चा मौजूद है और वो थ्रू आउट द टाइम और रेगुलर अगर अल्कोहल इनटेक करता है इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड, इट कम्स अंडर सब्सटेंस अब्यूज चाइल्ड एरिया। तो आप ये समझ जाइए कि अगर सिर्फ बच्चे को ने आपको देखा शराब पीते हुए, वहाँ से भी आपने बच्चे की पूरा एक विजुअल परसेप्चुअल मेमोरी को नेगेटिव किया। बहुत सारे स्टेट में सब्सटेंस अब्यूज़ को बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कर दिया गया है कि अगर किसी भी बच्चे को आप कोई एडल्ट उसके सामने ड्रिंक करता है और अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है कि इस बच्चे को फिजिकल हर्ट हो या ना हो, अगर आपने उसे नेग्लेक्ट किया हो या ना हो, आप उसकी हज़ारों रुपए फीस देते हो, आप उसके महंगे महंगे ट्यूशन्स लगवाते हो, आप उसे आउट ऑफ कंट्री घुमाने ले जाते हो, बट फिर भी अगर ये कंप्लेंट मिलती है कि आपने उस बच्चे के सामने अल्कोहल इंटेक करते हैं, आप नशा करते हैं, आप झगड़ा करते हैं, ये भी सब्सटेंस अब्यूज़ का पार्ट है। तो जितने भी लोग, जितने भी गार्जियन, पेरेंट्स इस तरीके की कोई भी एक्ट में शामिल है इन फ्रंट ऑफ देयर चाइल्ड, तो वो अलर्ट हो जाएं कि हमारे देश में इन इंडिया बहुत सारे स्टेट ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रखा है, बट मैक्सिमम हमारे जो उत्तर भारतीय स्टेट हैं ये अभी इस मैटर पर बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे एजेंसीज़ को काम करने की ज़रूरत है, इसमें हमारी एडवोकेसी की ज़रूरत है, इसमें साइकोलॉजिकल एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि क्यों हम सब चुप हैं। तो इस तरीके का, और ये घर घर की कहानी है, ये सिर्फ तेरी मेरी कहानी नहीं है, ये हर एक बहुत एलीट क्लास, एक बहुत लोअर क्लास, दोनों ही परिवारों की कहानी है जहां बच्चा अक्सर सब्सटेंस अब्यूज़ का पार्ट बन रहा होता है। साथ में बच्चा अगर एक और बहुत अब्यूज़ है कि अगर पेरेंट, उसे मेडिकल चाइल्ड अब्यूज़ का नाम दिया गया है क्योंकि कई बार ये फैक्टर सामने आया कि पेरेंट अपने बच्चों को हाइट नहीं बढ़ने के लिए तरह तरह की मेडिसिन और तरह तरह के मेडिकल सर्कमस्टेंसेस से उनकी बार बार टेस्टिंग, उनके बार बार अपॉइंटमेंट्स रेगुलर करा रहे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बनने के लिए उनकी बहुत सारी सर्जरी करवा रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा एक गोरा दिखाने के लिए उनको बार बार एक इस तरीके से प्रोवोक किया जाता है, बार बार डॉक्टर्स के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो अगर काला है, वो अगर गोरा है, उसकी ये नहीं है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, इस तरीके की चीज़ों को भी बार बार ये देखा गया है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के ऊपर मेडिकल चाइल्ड अब्यूज़, उसको बार बार डॉक्टर को दिखाना, सर्जरी कराना, अपॉइंटमेंट लेना और उसे हेल्थ ड्रिंक यानी कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चा ये कंप्लेन कर देता है या पाया जाता है कि उसे पूरे दिन बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, ये भी मेडिकल चाइल्ड अब्यूज़ का हिस्सा होता है। साथ में कॉर्पोरल पनिशमेंट में अगर आप किसी भी तरीके से बच्चे को पनिश करते हैं कि आप रात भर बाहर खड़े रहिए या आप बालकनी में खड़े रहिए, आप कान पकड़ लीजिए, आप मुर्गा बन जाइए, आप हाथ ऊपर कर लीजिए, ये सब कॉर्पोरल पनिशमेंट का पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल एब्यूज़ का पार्ट होता है। तो वी आर वेरी अवेयर कि अगर कोई टीचर मार देता है तो हम वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा करके पहुँच जाते हैं। हम अगर कोई एक ट्यूशन टीचर कुछ अब्यूज़ करता है, स्कूल में प्रिंसिपल अब्यूज़ करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अगर आपका बच्चा किसी भी तरीके का अब्यूज़ किया जाता है, वहाँ हमारा फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा घर में ऐसा हो रहा है, जब अगर घर में पेरेंट्स के द्वारा हो रहा है, गार्जियंस के द्वारा हो रहा है, पड़ोसी उसे देख रहा है, रिलेटिव्स उसे देख रहे हैं, बहन डिस्कस कर रही है अपनी दूसरी बहन से कि आज मैंने अपने बच्चे को बहुत मार दिया और हम चुप हैं, तो ये सब यह समझ लीजिए कि हम सब उसके भागीदार हैं कि बच्चे का पिटना या बच्चे को पिटता हुआ देखना। साथ में अब एक और चीज़ को इन शॉर्ट आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमने इसके दो जो और पार्ट हैं उसमें भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसमें बच्चा और पेरेंट हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि क्या वो करें। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि आप अगर जो भी पेरेंट अगर किसी भी इस तरीके की वो अपने आप को पाता है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, या आपके आसपास आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर आप ये जान लीजिए कि बच्चे को, पेरेंट को इफेक्टिव प्रॉब्लम्स यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स, वो पेरेंट अटेंशन डिफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का केस होता है। एडल्ट ADHD भी एक डिसऑर्डर है DSM-5 के अकॉर्डिंग। हमारा जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एडल्ट ADHD एक अलग डिसऑर्डर्स में आता है। वहाँ पर एक व्यक्ति किसी कंपनी का GM हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, वो किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर हो सकता है, वो हाई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति भी हो सकता है अगर किसी को। लेकिन इससे ये नहीं होता कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत हाईली क्वालिफाइड और हाईली अथॉरिटी लेवल पर बैठे हुए लोगों को ADHD एंजाइटी के इश्यूज नहीं होंगे। वो अपोजिशनल और डिफेंस डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर के केस रह चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अर्लियर स्टेज में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें रिफ्यूज़ किया होता है। वो OCD के केसेस होते हैं, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD के केसेस होते हैं। तो इस तरीके के पाया गया है बहुत सारी रिसर्चेस में कि जितने भी पेरेंट्स इस तरीके के मैक्सिमम अब्यूज़ कर रहे होते हैं वो अपनी बचपन में या अपने एक टीनेजर तक की लाइफ में अब्यूज़ का हिस्सा होते हैं। उनको भी उनके पेरेंट्स के द्वारा या उनके पड़ोसी के द्वारा या उनके टीचर्स के द्वारा उनको भी अब्यूज़ किया गया होता है। तो जब बच्चे पर आता है कि कौन इसका कॉजेज़ है, चाइल्ड अब्यूज़ का कॉज कौन है, तो वहाँ पर एक चाइल्ड अब्यूज़ का एक जो प्राइम एक अब्यूज़र मिलता है, वो अब्यूज़र अक्सर उसका नोन होता है। अननोन व्यक्ति रेयर कंडीशन में मिला है कि जो अब्यूज़र था वो अननोन था, वो रैंडम एक्सीडेंटल केसेस में ही ऐसा मिलता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्ड नोज द अब्यूज़र वेरी वेल, ये हमेशा पाया गया है। तो इसके साथ साथ जब वो बच्चा अब्यूज़ हो रहा होता है तो ये भी देखा गया है कि वो लोग भी बचपन में उस अब्यूज़ का हिस्सा बने होते हैं। उन्होंने ये बिहेवियर लर्न किया है कि बच्चे जब बात ना माने तो मारो,
मारो तो स्टिक से मारो या डंडी से मारो या बेल्ट से मारो या किसी और तरीके से टॉर्चर करो, प्रेस से जला दो। लाइक जैसे जो मैंने अभी केस डिस्कस किया कि पेन को उस बच्चे के पूरी बैक में उन्होंने पूरा छेद किए हुए थे पूरे पेन से। तो इस तरीके के उनके साथ भी यह सेक्सुअल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है कि उसके फादर ने भी उसको लेट डाउन और किया होता है, तुम कुछ बन नहीं पाओगे, देखेंगे तुम क्या कमा पाते हो, देखेंगे तुम्हारी क्या ज़िंदगी होती है, हम भी जिंदा हैं, अगर कुछ बन जाना तो तुम हमारे पास मत आना, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इस तरीके के अक्सर कमेंट्स वो व्यक्ति भी अपने उस एज में जब वो बच्चा होता है या टीनेजर होता है वो इस तरीके की चीज़ों का सामना कर चुकता है। तो आज अगर हम कर रहे हैं तो हम तैयार हों कि एक और जनरेशन इसी तरीके से डील करी जाएगी। तो इट्स बेटर कि हम इसको अभी यहीं इस पर बात करें कि इसको हमें कैसे रोकना है। पहले हम खुद से शुरुआत करें, अपने सराउंडिंग से शुरुआत करें और हर एक व्यक्ति के हर पास में, पड़ोस में, रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा केस ज़रूर मिल जाएगा। बस ज़रूरत है एक इंसाइट क्रिएट करने की कि ये सेक्सुअल अब्यूज़ स्टॉप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम किसी के मालिक बिल्कुल नहीं हो सकते। साथ में जो ऐसे पेरेंट हैं, एक सिंपल सा कई बार व्यक्ति शराबी नहीं होता, कई बार वो किसी भी तरीके का कोई एब्यूज़र लाइक ड्रग्स नहीं लेता, ड्रग एडिक्ट नहीं होता, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर होता है। तो आप और भी अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये जो एब्यूज़र है इसके क्या साइन होते हैं। ये हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा होता है, इसको हमेशा ही कमियां दिखाई देती हैं, जो अक्सर गालियां देता है, जो अक्सर टॉर्चर कर्स करता है, कोसता है। तो वो सभी वो पेरेंट जो हैं या वो गार्जियंस नेगेटिव टॉक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनको लोगों की बुराई करना, उनको लोगों में कमियां ढूंढना और नेगेटिव को देखना, ये उनका सबसे फर्स्ट और वेरी कॉमन साइन होता है। साथ में वो अपने बच्चे को बेकार बताते हैं कि जब से ये पैदा हो गया या इसके आने के बाद से ऐसा हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुम एकदम कूड़ा हो, तुम एकदम एक तुम्हारे ऊपर कोई मतलब हम गर्व नहीं कर सकते कि तुम इस तरीके के। वो एक बहुत सॉफ्ट से बच्चे को डील कर रहा होता है और उसे कई बार गालियां भी दे रहा होता है। वो कई बार एक और काम करता है, वो अपने बच्चे को पूरा कब्जे में रखना चाहता है, वो अपने बच्चे को दूसरे लोगों से मिलने नहीं देता। यानी कि ऐसा नहीं कि वो ये कहता है कि मुझे जो है आप खेलने मत जाओ, वो उसका बहुत वेल विशर दिखाई देता है, लेकिन कहता है मुझे इसको इस रिलेटिव के यहाँ नहीं भेजना, मुझे अपने बच्चे को ज़्यादा ऐसे वाले बच्चों के साथ नहीं खेलने देना। यानी कि वो अपने बच्चों को फ्री नहीं छोड़ता। वो कई बार रिफ्यूज़ करता है कि आप मम्मी के साथ, मम्मी के घर वालों के पास नहीं जाओगे। और अगर मदर है तो वो अवॉइड करती है कि कहीं वो उसके फादर के जो रिलेटिव्स हैं या फादर के जो उस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उसकी जो बुआ है या उसके जो और भी रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ वो अवॉइड करती है। माँ भी ऐसे रिएक्शन देती है। तो इस तरीके से जो दोनों ही जेंडर बच्चे को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और बच्चे को दूसरों से मिलने में अवॉइड करते हैं और ये बताते हैं, उसके पीछे रीजंस देते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि हम बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं। दैट इज द ऑल्सो द साइन ऑफ जो उन पेरेंट्स का साइन है जो अपने बच्चों, जो एब्यूजर होते हैं, जो एब्यूज कर रहे होते हैं किसी भी वे में। साथ में अपने बच्चों के साथ जब वो बात करते हैं तो वो किसी ना किसी जब अगर बच्चे की चोट लग गई है, बच्चा बीमार है, बच्चे को बुखार आया है, तो वो दिखाएंगे कि उन्हें बहुत चिंता है, बट वो बच्चे के पास बैठ के बच्चे को कभी भी एक इमोशनल, एक केयर गिवर्स की तरह उसको ट्रीट नहीं करते और उसको एक नेग्लेक्ट जोन में रखते हैं। साथ में वो बच्चे के साथ एक कंसर्न दिखाते हैं, ओवर कंसर्न दिखाते हैं समटाइम्स, या बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाते। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को बहुत कब्जे में रखता है या उसको कंट्रोल करके रखता है और उसके बाद वो ये कंसर्न दिखाता है कि वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है या ऑब्सेस्ड है या इनसिक्योर है, तो ये भी उस एब्यूज़र का एक साइन हो सकता है। तो हमें बहुत बारीकी से चेक करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो इन बच्चों को एब्यूज़ कर रहे हैं, इन बच्चों के एब्यूज़ करने का हिस्सा है। तो इसके बाद जो हमारा तैयार रहिए, पहले आज आप चेक करिए, अगर इससे
रिलेटेड कोई भी आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई दिखता है, या कोई भी ऐसा बिहेवियर आप करते हैं, तो आज मैं भी चेक करूंगी जाकर, आप भी चेक करिएगा जाकर कि हम और आप कहीं इसका हिस्सा तो नहीं, या हमारे आसपास कुछ ऐसा तो नहीं होता जो इससे मिलता जुलता है। तो आइए हम इस देश के बच्चों को बचाएं और बच्चों को खुशियां दें। साथ में एक अनहेल्दी थॉट को हम हेल्दी हर बार बनाते हैं। तो आज का जो एक अनहेल्दी थॉट है वो ये कि एक डायलॉग आता है, ये हमारा मामला नहीं है, या ये इसमें आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तो हमारा मामला है। यानी कि हमारा मामला है, यानी कि क्या आपको हक है कि आप किसी को खराब कर सकते हैं? आपको एक पौधा लगाने का भी हक नहीं है अगर वो आपका गमला है। अगर आप उस पौधे में आग लगा रहे हैं, या उसे जला रहे हैं, या उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे एक पेड़ भी खराब हो रहा है, एक पौधा भी खराब हो रहा है, तो वो हम सब का मामला है, वो सिर्फ आपका और हमारा मामला नहीं है। तो इस अनहेल्दी थॉट को भी हम हेल्दी थॉट में बनाएं। अगर कोई भी ऐसा मामला आपको दिखता है जिसमें आपको पुश बैक किया जा रहा है कि आप हमारे मामले में क्यों बोल रहे हैं, हम अपने बच्चे को मारें या कुछ भी करें। कई बार इसमें एक बहुत ही मेरी स्टोरी भी ऐसी कुछ स्टोरीज में शामिल होती है। तो आज मैं उस बात को महसूस करती हूँ कि वो कितने लंबे समय तक कितना जीवंत उदाहरण बनता है आपके साथ। आप उसमें नेगेटिव भी होते हैं, आप उसमें पॉजिटिव भी होते हैं। ये तो इस तरीके की जो ये हमारा मामला है, ये ऐसे डायलॉग्स को अवॉइड करें, एलिमिनेट करें, और एक अच्छे और हेल्दी डायलॉग को अपने अंदर लाएं, एक थॉट को, हेल्दी थॉट को जगह दें। ये हम सब का मामला है, पूरे समाज का मामला है, हर घर का मामला है, और हर घर हमारे ही इस देश का एक हिस्सा है। तो ये हम सब का मामला है। तो आइए इस तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन को आज हम यहीं विराम देते हैं। कोई भी ऐसा इशू है मिलता जुलता, या कोई भी साइकोलॉजिकल चीज से बिहेवियरल इश्यूज आपको पकड़ में आते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है किसी भी तरीका, तो प्लीज़ हमारी जो हेल्पलाइन है उसमें कांटेक्ट कीजिए 9411750731 तो आप हमारी इस हेल्पलाइन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मास्क लगा के रखिए और 2 गज दूरी भी बना कर रखिए, वैक्सीनेशन लगवाते रहिए, और एक अलर्ट वार्निंग आप सबके लिए, लॉकडाउन खुला है लेकिन 3rd लेयर ज़रूर आएगी, बी रेडी। इसका असर जो आप सब लोग मिलेंगे और नॉन प्रोटेक्टिव वे में बाहर अगर घुलेंगे मिलेंगे, तो तैयार रहिए 3 मंथ्स बाद जो कंडीशन होगी तो वो कहीं इस सेकेंड वेव से ज़्यादा भयानक ना हो। तो बी अलर्ट, अपने और अपने अपनों को, सबको सेफ रखिए। सबको बताइए कि घूमना फिरना अभी रोकें, और झुंड में जाना, भीड़ में जाना, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करें। इसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।